परे है, जो फेथ या रिलीजन भी यही कर रहा है ना, कि हम जो आदमी कुंभ में जाता है अपनी सारी समस्याओं की गठरी साथ में लेके, क्योंकि वो मानता है कि मुझसे बड़ी एक शक्ति है जी, जो मेरी समस्याओं को सुलझा सकती है, और वो उस शक्ति का होना रेलेवेंट नहीं रहता है, उसमें मान्यता भरोसा शक्ति देती है मुझे कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, और शायद वो मेंटली हमको प्रिपेयर करता है। बट वो आपने क्योंकि और जो चीज़ें बताई, द ह्यूमन माइंड, जिसको आप मतलब अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ह्यूमन माइंड के बारे में नहीं समझ पाए हैं। फिर इससे दो बातें हैं जी। एक तो ये कि लोग क्यों ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसी शक्ति हो। देखिए, जादू धर्म इंसान के अलावा किसी स्पीशीज में नहीं है। राइट। वी आर द ओनली स्पीशीज हैविंग सच बिलीफ्स। जी। इसके कारण ये है कि एक तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा बौद्धिक विकास इतना हो गया है कि हम सोच पाते हैं कि कारण होना चाहिए हर चीज़ के पीछे। अब जैसे एनिमल्स को ये नहीं समझ में आता कि कारण क्या चीज़ है, वो कॉजेशन नहीं समझते। अब एक हमारे घर में छोटा सा कुत्ता है, मान लीजिए बिल्ली है, कोई है, वो चीज़ों को रोमांच के रूप में देख रहा है। बहुत बेसिक लेवल पे कॉजेशन समझ में उसको आना शुरू हुआ है कि जैसे बेल बजी, पावलोव फिर आया, हाँ, जो पावलोव ने किया उतना समझ में आता है। राइट। पर वो उस लेवल तक नहीं सोचता कि मैं हूँ, मेरा भी कारण होगा, ये घर है, इसका भी कारण होगा। कारण क्या होगा? कारण को कार्य से बड़ा होना चाहिए। आप पानी से बर्फ बना सकते हैं, पानी से तेल नहीं बना सकते, तो कारण कार्य की नेचर सेम होनी चाहिए, इतना वो नहीं सोचेगा। 70,000 साल पहले ह्यूमन बींग्स पहली बार कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के लेवल पे आई। ये पृथ्वी 1400 करोड़ साल पुरानी है लगभग, बिग बैंग अगर बेस मान लें। 1400 करोड़ साल में से 1399 करोड़ 99 लाख 30,000 साल जिसमें किसी भी स्पीशीज के पास बुद्धि नहीं है। 70,000 साल पहले मनुष्य के हमारे जो पूर्वज थे, उसमें भी कई तरह के पूर्वज थे, उनको बुद्धि आनी शुरू हुई, जिसको होमो सेपियंस कह देते हैं। सेपियंस किताब में इस पर बड़ा अच्छा उन्होंने जिक्र किया है। अब धीरे धीरे करीब 10,000 साल पहले हमारी जब कृषि क्रांति हुई, उसके बाद से चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई। ले दे के सारा धर्म, सारा विज्ञान, सारा दर्शन, इसका इतिहास बहुत पीछे भी जाएं तो मैक्सिमम 4-5 हज़ार साल का है। हम कहते हैं कि वेद 5,000 साल पुराने हैं, तो वो ओल्डेस्ट रचनाएं हम मानते संसार की हैं जी। उसके पीछे तो कुछ नहीं है जी। अब ये 5,000 साल का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोगों का है, मनुष्यों का है, हम लोगों ने इतना दिमाग हासिल कर लिया कि हमें लगता है हर चीज़ का कारण है और दुनिया का भी कारण होना चाहिए। वो क्या है नहीं पता, किसी को नहीं पता। पर नहीं पता तो हमने कहा कुछ तो होगा ही, उसका नाम रख दिया भगवान, उसका नाम ईश्वर रख दिया, और सभी धर्मों ने अपने अपने व्याख्या उसकी कर दी। वो सारी व्याख्याएं उनके हिसाब से सब्जेक्टिव व्याख्या हैं, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ उसमें है नहीं। फिर हमें रहस्यात्मक अनुभव भी होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो पागलों की तरह हरकत करते हैं, किसी के अंदर किसी की आत्मा चढ़ जाती है, ऐसा भी देखते हैं, भूत प्रेत महसूस होता है, पैरानॉर्मल जिसको हम कहते हैं। और जब तक हमें कुछ आइडिया था नहीं, तब तक हम ये मान के चल रहे थे कि आत्मा निकल के किसी और शरीर में चली गई, क्योंकि मनुष्य भी क्या करे बेचारा, अपनी रीजनिंग से जो सोच पा रहा है सोच रहा है। मुश्किल से पिछले 30-40 साल में न्यूरो साइंस इस लेवल पे आई है कि हम ब्रेन को, उसके पार्ट्स को स्टडी कर पा रहे हैं। जो EEG टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं और हम समझ पाते हैं कि हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, जो करंट है वो कहाँ से निकला, कहाँ ट्रेवल कर रहा है न्यूरॉन्स की मदद से। अब पहली बार हमें ठीक से पता है कि हमारी याददाश्त दिमाग के इस हिस्से में है, हमारे मौलिक विचार दिमाग के इस हिस्से में है, हमारी जो रीजनिंग है वो दिमाग के इस हिस्से में है, क्रिएटिविटी सारा पता है। पहली बार पता लगा। अभी उसके अंदर के रहस्य नहीं सुलझे हैं, लेकिन हाँ मोटा मोटा पता लग गया है। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो जनरली लॉजिकल कामों के लिए है, राइट वाला क्रिएटिव कामों के लिए है।
अब सोचिए कि एक एक्सपीरियंस मिस्टिसिज्म है। मैं आजकल इस पे पढ़ रहा हूँ, मैंने कम से कम 10 किताबें रखी हुई हैं पढ़ने के लिए। एक किताब 4 दिन पहले मंगवाई है, 19 वेज टू लुक एट कॉन्शियसनेस। वो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब, मैंने पढ़नी शुरू की है। मैं 6 से 8 महीने में कॉन्शियसनेस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले मैं सारा स्टडी कर रहा हूँ, धर्म कर चुका हूँ स्टडी, दर्शन कर चुका हूँ, विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है वो स्टडी कर रहा हूँ। अब एक एक्सपीरियंस ये होता है कि जब हमें लगता है कि हम और ईश्वर एक हो गए हैं पूरी तरह से, इसको मिस्टिकल एक्सपीरियंस कहते हैं दर्शन में। ये एक्सपीरियंस सबको हुआ, महात्मा बुद्ध को हुआ, महावीर जी को हुआ, कबीर दास ने इतना लिखा इस एक्सपीरियंस के बारे में, रहीम ने लिखा है, गुरु नानक ने लिखा है, सब ने लिखा है। हम कैसे मान लें कि वो गलत कह रहे थे, सही कह रहे होंगे। लेकिन अब साइंस में कुछ लोग क्या बता रहे हैं, न्यूरो साइंस में, कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे ब्रेन में होती हैं जब लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर का कनेक्शन आपस में एस्टेब्लिश हो जाता है, और उस समय के एक्सपीरियंसेस दुनिया के सामान्य एक्सपीरियंसेस से एकदम अलग हो जाते हैं। और क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना नया है, इनएक्सप्लिकेबल है, इनडिस्क्राइबेबल है, तो हमें अंत में लगता है ये सीधे ईश्वर का साक्षात्कार है। तो जो मेरी समझ इस मामले में है, मैं तो एग्नोस्टिक व्यक्ति हूँ। एग्नोस्टिक का मतलब है कि मुझे पता नहीं ईश्वर है या नहीं। पता लगेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं पता लगेगा तो कोई बात नहीं, उसके बिना हमारा काम चल रहा है। तो अथीस्ट नहीं हूँ। हाँ। पहले मैं अथीस्ट था। अथीस्ट होना मेरे ख्याल से थोड़ा बचपना है। ये कहना कि भगवान नहीं है उतना ही बचपना है जितना ये कहना कि भगवान है, क्योंकि आपको ना ये पता है ना वो पता है। आपको सिर्फ ये पता है कि आपको कुछ नहीं पता है। तो ईमानदारी से कोई शक्ति है, होनी चाहिए, कोई ताकत चला रही है जो दुनिया, कोई शक्ति होनी चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन उसको जानने में शायद 10,000 साल लग जाएंगे। हाँ, और हमारे जीते जी तो नहीं होने वाला, इतना हम मान के चल सकते हैं। यही मेरा ये भी मानना है कि जी कोई तो है। जी सॉरी। हाँ, तो अब क्या है कि क्योंकि अंतिम रहस्य हम नहीं जानते, वहां तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं। एक रास्ता है विनम्र रास्ता, कि तुम जो भी हो, हम तुम्हारे दास हैं, स्वामी हैं, कृपा करो, दया करो, हम तुम्हारे ही हैं। ये धर्म है। और धर्म का रास्ता जनरली विनम्रता का, डिवोशन का, आत्म जिसको बोलेंगे कि खुद को दांव पे लगा देना। वो बराबरी का रिश्ता नहीं है, बराबरी का, वो एक टू द मास्टर ड्रेसिंग, खुद को छोटा मानना। जी जी। कहीं कहीं बराबरी का, जैसे हिंदी भारतीय परंपरा में आप देखिए नवधा भक्ति की बात होती है, उसमें सख्य भक्ति भी है, प्रेमा भक्ति भी है। हाँ, इसलिए कृष्ण की भक्ति जब राधा करेंगे तो वो दास्य भाव से नहीं करेंगे। तुलसीदास जब राम की भक्ति करेंगे तो क्या बोलेंगे, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो मुझसे कोई खोटा नहीं है, मुझसे कोई छोटा नहीं है, राम से बड़ा कोई नहीं है। और जब कबीरदास भक्ति करेंगे राम की, तो कहीं कहीं तो बोलते हैं वो भी, मैं तो कूता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं, कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ, जहाँ खींचेंगे मैं चला जाऊंगा, मेरा नाम मोतिया है। पर जब वो इश्क वाले मूड में आते हैं, तो चाहे वो हो, चाहे सूफी लोग हों, चाहे सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण की बात हो, फिर भगवान से प्रेम का संबंध बनता है। और जब राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं तो वहाँ फिर वो दास्य वाला भाव नहीं है। या कबीर जब कह रहे हैं कि जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। तो ये जो भाव है ये बराबरी का भाव है। और भारतीय परंपरा तो इतनी कमाल की है, उसमें आप भगवान को छोटा बच्चा बन के भक्ति कर सकते हैं। जब यशोदा प्यार कर रही है कृष्ण को, या यशोदा वाले भाव से जन्माष्टमी के दिन जो महिलाएं अपने बच्चों को कृष्ण बनाती हैं छोटा सा, वो बाल भक्ति है, ईश्वर के बच्चे वाले रूप की भक्ति है। अयोध्या के मंदिर में जो भगवान राम की मूर्ति है वो बाल रूप वाली मूर्ति है। तो ये तो वैरायटी ऑफ डिवोशन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है, जो आमतौर पर बाकी परंपराओं में उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं दिखता। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं हिंदू हूँ जन्म से, इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म का दर्शन मैंने सारे धर्मों को रिलेटिवली स्टडी किया है, कंपैरेटिवली। तो रहस्यों की दुनिया को भक्ति भाव से टच करना धर्म है, रहस्यों की दुनिया को दिमाग से टच करना दर्शन है। अब लॉजिक तलाश रहे हर चीज़ में, उसी रहस्य के उत्तर की तलाश एम्पायरिकल बेसिस पे करना विज्ञान है, कि हम विज्ञान से सच ढूंढ निकालेंगे।
और उस शक्ति को अपने सामने झुकाने की कोशिश करना जादू है। कि मैं तो कंट्रोल करूँगा तो आप जादू कर रहे हैं, मैं झुक जाऊँगा तो आप धार्मिक हो गए, मैं जिज्ञासु हूँ तो आप दार्शनिक हो गए, और मैं रिसर्च करके ऑब्जर्व करके निष्कर्ष निकालूंगा तो आप साइंटिस्ट हो गए। इसलिए जादूगर, साइंटिस्ट, दार्शनिक और धार्मिक व्यक्ति चारों की मूल समस्या एक ही है, उस उत्तर की तलाश, और उनकी बेसिक ज़रूरत अलग है। जैसे धार्मिक व्यक्ति को बहुत फ़र्क पड़ता नहीं कि अंतिम सत्य क्या है, उसको उस सुकून से मतलब है जो ये मानने से मिल जाता है कि भगवान है। वो चाहता है कोई बड़ी ताकत हो, मेरा काम चल जाए, मैं उसकी पूजा पाठ कर लूँ, मुझे तसल्ली रहे कि मेरे साथ वो है, मैं खुश हूँ। पर ये भी है कि आज से 100 साल पहले अगर किसी को टीबी होता था तो एक ही रास्ता बचता था कि मंदिर जाओ या चर्च में जाओ, भगवान से प्रार्थना करो। अब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जहाँ जहाँ साइंस ने हमारी असुरक्षाएं दूर कर दी, वहाँ वहाँ ईश्वर नहीं, डॉक्टर काम आता है। लेकिन जहाँ डॉक्टर नहीं कर पा रहे वहाँ ईश्वर काम आता है। तो ये भी डॉक्टर और ईश्वर के बीच का झगड़ा भी है, और हो सकता है कि आज से 100, 500, 1000 साल बाद स्थिति आ जाए कि लगभग हर मेडिकल इश्यू का समाधान हॉस्पिटल में ही हो जाए।